Hello students, how are you all? I warmly welcome you all in today's web session. In this video, we are going to discuss final accounts of intermediate accountancy first year that comes under 20 marks in your final exams, right? So how to prepare final accounts, what are the pro formas we have to prepare, and as you know that the financial year starts from 1st April to 31st March. So how to prepare, every organization, हर organization में प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स मार्च से लेकर अप्रैल से लेके मार्च के एंड तक. तो हम कैसा मेंटेन करेंगे, क्या क्या मेंटेन करेंगे, वो डिस्कस करने जा रहे हैं ये वीडियो. ठीक है. तो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे. आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कितने अकाउंट्स बने जाते हैं, 2 अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर लास्ट में एक बैलेंस शीट रहती है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस हम लेते वो डिस्कस करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो डेबिट साइड लेते. डायरेक्ट इनकम्स जो है वो क्रेडिट साइड लेते. डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स क्या होते हैं? जो फैक्ट्री से रिलेटेड रहते, जो डायरेक्टली विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, मेन पर्पस के लिए जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उस पे जो आपके प्रोडक्ट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा वो रिकॉर्ड करते हैं हम डेबिट साइड, और उससे जो मेन इनकम हो रही वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द क्रेडिट साइड. फर्स्ट आइटम, बिजनेस की मेन इनकम जो रहती है वो सेल्स है. ट्रेडिंग अकाउंट इज कंसिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज incomes, all direct incomes, and here it is all direct expenditures, right? So sales less sales returns or return inwards, it is also called as return inwards. Sales minus sales returns minus करके आउटर कॉलम में आप उसका अमाउंट डाल देंगे. नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक असल में असेट है सर. वो असेट यहाँ क्यों लिए, वो एडजस्टमेंट का आइटम है, इसलिए उसको डबल इफेक्ट करके लिया जाता है. वो आगे हम डिस्कस करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक इज असेट फॉर अस. वो एक चीज ध्यान में रख लीजिए आप. हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एडजस्टमेंट है, इसलिए उसका डबल इफेक्ट होता है, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट इसका यहाँ पर लिए, नेक्स्ट इफेक्ट हम बैलेंस शीट में असेट साइड लेंगे. राइट. कम टू द डेबिट साइड. वी विल डिस्कस ग्रॉस लॉस बाद में, लास्ट में डिस्कस करेंगे. डेबिट साइड फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक. लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक रहता, लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक होता, वो ये ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. ओपनिंग स्टॉक के बाद मेन एक्सपेंडिचर क्या है बिजनेस की, परचेजेस. अगर परचेज रिटर्न्स है वहां पर, इफ इट परचेज रिटर्न्स आर देयर और रिटर्न आउटवर्ड्स आर देयर, वी हैव टू डिडक्ट लेस फ्रॉम परचेजेस, माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में डाल देंगे. उसके बाद जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सब कहां पर आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. क्या क्या है, फ्राइट एंड कैरेज और कार्टेज. फ्राइट रेलवे या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह के जरिए से जो भी ला रहे हैं, वो फ्राइट के एक्सपेंसेस है. नेक्स्ट है कस्टम एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस वगैरह वो जो गुड्स पे है, कस्टम है. फिर इंश्योरेंस मालूम है आपको, जो गुड्स पे अगर आप गुड्स लाने के लिए अगर आप वो गुड्स को इंश्योर कराए, इंश्योरेंस कराए तो इंश्योरेंस. नेक्स्ट वेजेस है, क्योंकि फैक्ट्री में लेबर ज्यादा काम करते हैं, लेबर को हम वेजेस पे करना पड़ता, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड लेंगे. गैस वाटर फ्यूल, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है. ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होते हैं इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है. फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इट मींस अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस. एंड कस्टम्स एंड इंपोर्ट ड्यूटीज. ड्यूटीज आर टैक्सेस, वो टैक्सेस जो भी है गुड्स पे लगते हैं, सो कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी. नेक्स्ट है ऑक्ट्राई. ऐसे स्पेसिफिक एरिया में आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी रहना या फैक्ट्री रहना जहां पर आपको म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स लगता, उसको बोलते हैं हम ऑक्ट्राई. राइट. कैसा बैलेंस करेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट को. अकाउंटिंग का रूल मालूम है आपको, डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. ज्यादातर आपको ऑलमोस्ट क्रेडिट साइड ज्यादा बताता, अगर वो ज्यादा है तो हम 2 जगह भी लिख देंगे वो अमाउंट. तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट माइनस डेबिट माइनस करेंगे. अगर इफ इट इज अ पॉजिटिव फिगर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, देन इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट. अगर वो नेगेटिव फिगर है तो वो लॉस है हमारे लिए. इट मींस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय क्रॉस लॉस कैरी डाउन, अमाउंट यहां पर डाल देंगे. ठीक है, ये हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो
ऑफिस के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस सब डेबिट साइड लेते पीएनएल में, वो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते पीएनएल में डेबिट साइड। जैसा कि हम डिस्कस करें अभी, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड रहता वो है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जो आइटम्स रहते वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इज दैट ओके? क्रेडिट साइड जो रहते वो इनडायरेक्ट इनकम से। सी द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का रिजल्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस लॉस है, या फिर डेबिट साइड का रिजल्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। जब आपके इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है। ये रिजल्ट शिफ्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, राइट। उसके बाद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी हैव टू रिकॉर्ड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। व्हाट आर दे? डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ investments. These are all incomes comes under the profit and loss account credit side. Indirect incomes, आप उस वो इंटेंशन से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो इनकम होती है, लेकिन वो इनकम आपको हो रही है इनडायरेक्टली। जैसा कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराए, आप किस लिए डिपॉजिट करते हैं बैंक में पैसा? ताकि आपका पैसा सेफ रहे, लेकिन उस पर क्या हो रही है? उल्टा आपको इनकम भी हो रही है। तो वो इनकम को हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली इनकम हो रही है। आपका इंटेंशन ये नहीं था कि बैंक में पैसा रखे तो आपको इंटरेस्ट भी आता हो। आपका मकसद क्या था बैंक में पैसा डिपॉजिट करने का? सेफ रहते पैसे में, लेकिन बैंक वाला उस पर थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी दे रहा, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी है, इंटरेस्ट रिसीव, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स आते रहते बिजनेस में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इज दैट ओके? कम टू द डेबिट साइड। अगर आपके पास ग्रॉस लॉस आया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड का डेबिट साइड शिफ्ट होता, ठीक है। या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस लॉस आया तो यहां पर डेबिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट आया तो पीएनएल में क्रेडिट साइड, ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहां पर ले लिए हैं तो फिर ये रिकॉर्ड नहीं होता। उसके बाद जो आइटम्स है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको हम सैलरीज पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। रेंट है, अगर आपके ऑफिस का रेंट है तो वो रेंट के एक्सपेंडिचर है। रेट्स एंड टैक्सेस है जो भी ऑफिस में जो हो रहे हैं, जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स है, कैरेज आउटवर्ड्स है, बेचने का खर्चा है, गुड्स को अब आप बेचने के लिए भेज रहे हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स बोलते हैं उसको। एडवर्टाइजमेंट्स है, अब आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स है। कमीशन पेड और कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स। बैड डेट्स किसको बोलते हैं? मतलब ऐसे कस्टमर्स कुछ है हमारे पास जो पे नहीं कर सकते, मतलब इररिकवरेबल है, रिकवर नहीं हो सकते कस्टमर्स के पास से, जो उधार लेके गए थे हमारे पास से, क्रेडिट पे लेके गए थे गुड्स, लेकिन पे नहीं कर सके हमारे पैसे, तो वो बैड हो गए हमारे लिए, बैड डेट्स बोलते हैं उसको। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता। डिस्काउंट अलाउड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, अगर आप लोन लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं या फिर किसी और के पास से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, वो इंटरेस्ट ऑन लोन से। फिर लॉसेस, लॉसेस कौन से हैं? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किसको बोलेंगे? नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू घट जाने का नाम है डिप्रिसिएशन। तो वो जो आपके असेट्स पे खर्चा हो रहा, फिक्स असेट्स जो है उसके वैल्यू पे जो भी आपको खर्चा हो रहा है, यानी कि डिप्रिसिएशन, जिसकी वैल्यू गिर जा रही, वो डिप्रिसिएशन हम डेबिट साइड लेंगे। उसके बाद अब है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंसिंग। कैसा बैलेंस करेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड कुछ आइटम्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गए, डेबिट साइड भी रिकॉर्ड हो गए। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है और डेबिट साइड कम है, ज्यादा है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कम है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव फिगर है और ये नेट प्रॉफिट बोलेंगे उसको। इनकम हमारे ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर है, ओवर इनकम है, मतलब इनकम के मुकाबले में आपके पास एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो उस वक्त पे हम लिखते बाय नेट लॉस बोले, बैलेंसिंग फिगर और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे वो डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट का। जो ये जो फिगर है वो फिर वो बैलेंस शीट में ऐड होगा। अगर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल में जाके ऐड होगा, अगर वो लॉस है तो कैपिटल में से लेस होगा। तो आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट प्रोफार्मा है वो बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।